रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हम अपना नया टॉपिक ये बताने जा रहे हैं कि जो हार्विट है थैमसन है इसका एस्टिमेटर हम सैम्पल पॉपुलेशन के साथ विद रिप्लेसमेंट के लिए मीन और वेरियस कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट ये पास पेपर में आ चुका है, मैं हाईलाइट नोट्स बता रही हूँ। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी मजीद मालूमात या कोई टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी STA 632 का जो कंटिन्यू लेक्चर था हैसन हैरविट थॉम्सन हैरविट थॉम्सन में हम ये देख लेते हैं कि इसके हाईलाइट नोट्स क्या है, पेपर में क्या आया हुआ है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बेसिकली बात है हैरविट थॉम्सन में जो मीन और वेरियस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं हैसन हैरविट में जो हम पढ़े हैं उन सबको जो हमें उसमें भी मीन एंड वेरियस फाइंड करना था, उसमें विद रिप्लेसमेंट के साथ था, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से MCQ क्या है ये मैं बता देती हूँ। इसके हैरविट थॉम्सन का फार्मूला पेपर में आया हुआ है, ये हाईलाइट कर लीजिएगा। MCQ है जो मैं येलो हाईलाइट कर रही हूँ वो आपके पेपर के MCQs के अबाउट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें मिशन पाई का फार्मूला मोस्टली पाई IJ का फार्मूला मोस्टली आता है पेपर में, MCQs पूछ लेते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये MCQs है। और ऊपर पी आई और पाई आई का फार्मूला ये इम्पोर्टेंट है, ये पास पेपर में आ चुका है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से कोई 5 से 6 MCQs बन रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से बन जाता है। ओनली मीन फाइंड करना होता है या वेरियस फाइंड करना होता है या पाई आई, अक्सर का तो पाई आई फाइंड करने को कह देते हैं। पाई आई कैसे फाइंड करना है वो ये इस्तेमाल जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट कैसे हम कर रहे होते हैं। और जो काइंडली जो मैंने आप लोगों को ये हाईलाइट किया है तो आप लोग ज़रूर इसे देख लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या कहा है, मीन एंड वेरियस का ज़रूर इसका फार्मूला देख लीजिएगा। ये रहा मीन वेरियस का फार्मूला और ये रहा मीन का फार्मूला, ये दोनों देख लीजिएगा, ये पेपर में आ जाते हैं। उसके बाद हैसन हार्विट का जो रिप्लेसमेंट सैंपल है ये देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट सैंपल बहुत मोस्ट VIP क्वेश्चन है, ये पास पेपर में आ चुका है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसका फार्मूला है ये पेपर के अबाउट बहुत VIP है, पाई आई 1 माइनस इंटू 1 माइनस पाई आई का पार n है, ठीक है। यानी कि अगर 2 सैंपल होगा, इसका 2 सैंपल होगा तो ये 2 इसके n की जगह 2 कर देंगे। तो आप यूनिट का फार्मूला देख लीजिएगा सैंपल यूनिट के ये रिप्लेसमेंट के साथ। ये फार्मूला बहुत VIP है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो फार्मूले बहुत VIP है वो आप लोग कर लिया करें, वो MCQs के अबाउट भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग कमांड है, कमांड में देख लेते हैं क्या करना है। कमांड में मोस्टली आप लोग मिड का पेपर दे चुके हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा कि पेपर किस नौयत का आता है। तो अक्सर का तो वो हमें कमांड का पूछे थे, कमांड चलनी कैसी है, कि हम क्या कैसे प्रोग्रामिंग विंडो में पुटिंग करेंगे और हमें वो आउटपुट देंगे, इनपुटिंग। उसके बाद ZI का फार्मूला उन्होंने वो पूछा है, सम Z का फार्मूला पूछ सकते हैं और ये फार्मूला पेपर में आ चुका है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और फॉर लूप का मोस्टली पेपर में आया हुआ है, ये भी देख लीजिएगा। और इसमें से ये 3 MCQs 2 MCQs आ चुके हैं, फॉर लूप का, सैंपल का और पाई आई का, ठीक है। इधर तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि सिलेक्टेड द 1000 सैंपल, सिलेक्ट किए हैं 1000 सैंपल विद रिप्लेसमेंट यूजिंग
द डाटा फाइंड आर डाटा फाइंड के साथ है मीन ऑफ ईच सैंपल, हर सैंपल का ठीक है, उसका मीन्स फाइंड करना है, मीन्स ऑफ मीन्स। पहले ओनली मीन फाइंड करते थे, अब मीन ऑफ मीन्स फाइंड करने। मीन ऑफ मीन्स का फार्मूला यानी कि कमांड्स चलने का पूछ लेते हैं कैसे करना है। ये एक एमसीक्यूज पेपर में आया हुआ है स्टूडेंट, और ये एक एमसीक्यूज आया हुआ कि सैंपल कैसे हम राइट करते हैं। तो ये दोनों आप लोग फार्मूला लिखिएगा, एंड में मीन्स एंड मीन्स ऐसे लिख के बता देते हैं कि मीन्स का मीन ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है वो ये वाली है, हेसन हेरविट वाली, ये देख लीजिएगा। ये पेपर में आया हुआ है एमसीक्यूज, ये प्रोग्राम भी आया हुआ है, जो भी पिछला भी प्रोग्राम पेपर के अबाउट से बहुत वीआईपी है। ये भी जो आर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है बहुत वीआईपी है। तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। स्टूडेंट इसकी कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये वाली कमांड्स अक्सर का एमसीक्यूज भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सैंपल विद पीपीएस, सैंपल विद पीपीएस का देख लेते हैं। वाई है, जी है, पीआई है। ये हम जो ऊपर पढ़ के आए हैं आईएसआरएस लैंग्वेज में पीपीएस यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपल्स कैसे फाइंड करते हैं। और ये मोस्टली ये ऐसे नहीं लिख के देते, हमें पूरा एक प्रोग्राम राइट किया होता है और हमें ये सारी नीचे डिफाइन करनी होती है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है इधर, तो वो आपको बताएंगे किस लैंग्वेज के साथ बताना है, कौन सी कमांड यूज करनी है, और इसके ये हो गया। उसके बाद एसआरएस का ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में बहुत वीआईपी है, ये आ चुका है। हैसन हेरविट सैमसन की लैंग्वेज इस पर, फॉर लूप पर, और एसआरएस के ये तमाम इसकी जो कमांड्स है आप याद कर लीजिएगा। जो इसमें फार्मूले कमांड्स के साथ ऐड हो रहे हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ बता रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के अबाउट, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, पास पेपर से। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है इन्होंने कहा है सिलेक्टेड द 1000 सैंपल, वही बात कर रहा है पीपीएस सैंपल विद रिप्लेसमेंट द फॉलोइंग डाटा आर लैंग्वेज को फॉलो करते हुए हमने क्या बताना है। मीन पहले हमने हैसन हैबिट के बारे में पढ़ा था, सॉरी हैसन हैबिट के बाद, ठीक है। और अब हैबिट थैप्सन के बारे में बताया है। ये बहुत वीआईपी है, ये पेपर में आया भी हुआ है, आप लोग एक दफ़ा इस प्रोग्राम को कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से ये एमसीक्यूज आ चुका है, पाई आई का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, इसमें से ये एमसीक्यूज आया हुआ है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत वीआईपी है। उसके बाद वो कह रहा है सिलेक्टेड, ये तो वही बात कर रहा है, सेम फार्मूला है, बस उन्होंने ये नीचे आके के चेंज कर दिया है कि विद विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ बताना है। पहले हम विद रिप्लेसमेंट के साथ ही हैसन हैबिट कर रहे थे, अब हैसन सैमसन विद रिप्लेसमेंट के साथ करना है, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत वीआईपी है। इसमें से ये एमसीक्यूज आया हुआ है पेपर में, इसकी कमांड राइट करके दिखाएं, ये वाला आया हुआ है, ये फिर अगेन यही आया हुआ है, और बस एक ये है। ये कमांड कैसे लिखते हैं सैंपल साइज बताने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू ऑफ पाई वैल्यू ऑफ पाई जो है उसको कैसे डिफाइन करना है। उन्होंने इतनी सारी सारी वैल्यूज दे दी है, उसमें हम पाई आई आई मतलब फॉर लूप चलाएंगे, सैंपल साइज का
देखेंगे वही मेथड यूज़ करेंगे जो मैं आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ। और ये तीनों मेथड जो है ना डिस्क्राइब किए गए हैं प्रोसीडर, ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके फॉर्मूले पेपर में